केदारनाथ धाम में सभी यात्राओं का स्वागत है। तो भाइयों अभी हम लोग हेलीकॉप्टर पैदा करने गए थे। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ छोड़ देती है। तो भाइयों यहाँ से पर्ची कटती है। सांस फूल रही ना मम्मी? हाँ। कर लिया, मगर मैं अभी इधर से उधर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ अपना दर्शन। चलो मम्मी दर्शन कर रही है। अभी तक मैं उधर नहीं देखा हूँ भाई, अभी तक मैं उधर नहीं देखा हूँ। अब मैं देखने वाला हूँ। ओह माय गॉड, ओम नमः शिवाय। भाइयों गुड मॉर्निंग। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 7:00 लेट्स गो। अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। तो भाई ये था एक नॉर्मल सा रूम। चलो भाई, थैंक यू सो मच भैया। आते हैं, राधे राधे। लेट्स गो भाई। तो आज हम लोग गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने में कम से कम 9 से 10 घंटे लगने वाले हैं। और ये देखो सुबह का व्यू। लेट्स गो भाइयों, चलते हैं अब। चलो भाइयों, हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। लेट्स गो। तो भाइयों हम लोग रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं। नाश्ता तो करा नहीं, काफ़ी लेट हो रहा है। अभी हम लोग के सामने एक खाना है जो पहाड़ों में यही खाने मिलती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो होता क्या है। देखो भाई, ये आलू पराठे, इसके साथ आपको एक नॉर्मल सी छोले की सब्जी है और ये शायद दही है और ये चटनी। भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाइयों नाश्ता के बाद हम लोग थोड़ा वॉक कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट गौरीकुंड के लिए निकलेंगे, जो कि बहुत लंबा सफ़र होगा। तो हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं। भाई यहाँ का जो प्रकृति है, अभी जो धूप का रोशनी आ रहा है, मुझे लिटरली सुकून लग रहा है वो धूप की रोशनी से, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत है। जैसे कि एज यू नो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आओगे तो उधर से आओगे। अच्छा, हरिद्वार से आकर आओगे तो अच्छा, फिर ये जगह नहीं आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचने वाले हैं? तिलवाड़ा मेयाली। वहाँ से फिर हम लोग को हाईवे मिल जाएगा। अभी टाइम हो रही है, हम लोग सुबह के 7 बजे से निकले हुए हैं। अभी हम लोग कहीं पे टी ब्रेक लेने वाला है, एंड उसके बाद हम लोग को हाईवे मिलेगा। और हाईवे से हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? सीतापुर तक। सीतापुर। तो भाइयों आप देख सकते हो हाईवे स्टार्ट हो गया है और बगल से जो गंगा बह रही है, क्या नाम है? मंदाकिनी माँ का जो गंगा है वो बह रही है अब। और अब हम लोग का 70 से 75 किलोमीटर बाकी है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? सीतापुर। चलो भाई, फिर सीतापुर से हम लोग को बोलेरो लेके, सरकारी बोलेरो, देन हम लोग को 6 किलोमीटर दूर जाना होगा। फिर हम लोग केदारनाथ पहुँच जाएंगे भाई। अभी हम लोग रुके हैं भाई चाय वाय पीने के लिए और मैगी भी खाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो स्पॉट है रुकने का, वहाँ से देख लो भाई झरना भी बह रहा है। और अभी हम लोग यही पानी पीने वाले हैं। अपने बोतल में भी जाएंगे, भरेंगे और यही पानी पियेंगे। मिनरल वाटर नहीं पीने वाला अब मैं। तो भाई फाइनली फिर से हम लोग पहाड़ों की मैगी टेस्ट कर रहे हैं। तो भाइयों अभी हम लोग हेलीकॉप्टर पैदा करने गए थे। तो भाई ऑनलाइन तो सारी बुक है। ऑनलाइन अगर आप लोग बुक कर लेते हो लाइक 10-15 दिन पहले, तो आपको 6,128 रुपये लगती है। अभी हम लोग 10-15 हज़ार रुपये भी देने के लिए तैयार थे, मगर नहीं हो पा रहा है भाई। इफ़ अगर किसी का टिकट कैंसिल होता है तो ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई ना, जा रहे गाड़ी की और देखते हैं कैसे जाएंगे बाबा के द्वार। तो भाइयों हम लोग पार्किंग में पहुँच गए हैं। गौरीकुंड यहाँ से 5 से 6 से 7 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कि सरकारी गाड़ियाँ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई है और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। इफ़ अगर आप लोग अपनी गाड़ी से भी आते हो तो आप लोग यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, या फिर आप लोग हमारी तरह रेंट करके आते हो, देन यहीं पे गाड़ी खड़ी होगी। एंड इसके नीचे भी होती है। बाकी हम लोग यहीं से पार्किंग के नीचे जाएंगे एंड फिर हम लोग होटल ढूंढेंगे। भाई होटल कहाँ पे? इधर ही साइड कहीं होटल ले लेंगे और यहीं से लाइक इधर तरफ से मुझे सुबह सरकारी वो बोलेरो मिल जाएगी, जिसके मदद से वो मुझे गौरीकुंड तक छोड़ देगी, ठीक है। तो ज़रूरी सामान अभी अपन यहाँ से निकाल दे रहे हैं।
जो भी ज़रूरी सामान है वही लो यहाँ पर, एंड अपन होटल लेके जाएंगे, आराम करेंगे, होटल में ही नहाएंगे, ज़रूरी सामान जो लिया है उसे पहनेंगे और फिर केदारनाथ की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब अगर कैसे भी आते हो आप लोग यहाँ पे सामान रख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, और वो रूम्स भी बनी हुई है, वहाँ पे आराम से सो सकते हो। बाकी हमने अपना होटल उधर ले रखा है और सामान भी होटल में ही है। The next day. तो भाइयों गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल गए भाई अभी लाइन में, एंड अभी अपन अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन चेक के बाद हम लोग चलेंगे घोड़ा मार्ग तक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की क्राउड, एंड हमने यहाँ पे होटल ले रखा था। चलो भाई अपना रजिस्ट्रेशन चेकिंग आपको यहाँ से करवा लेना है, एंड अपना होटल यहाँ पे था। सामान रजिस्ट्रेशन चेकिंग के बगल में काफ़ी सारे हैं जो कि लोकल स्टोर है, वहाँ पे आप रख सकते हो। 100 रुपये मेरे से लिया है भाई, वो सामान रख लिया, मेरा एक एक्स्ट्रा बैग और एक बैग लेके मैं चला हूँ। तो चलो भाई निकल गए हैं यार फाइनली, केदारनाथ जा रहे हैं अपन। और गाइस मैं रात को ये बूट खरीद लिया था, मैं रेड टेप और नाइकी वगैरह का शूज़ लेके आया था, बट वो मेरे लिए मतलब बन नहीं रहा था, उंगली में लग रहा था। बाकी मैंने बूट ले लिया है। लेट्स गो भाई, मज़ा आने वाला है, बाबा का दर्शन फाइनली हो जाएगा आज। मैंने आपको बताया था ना बोलेरो की, देखो ये सरकारी बोलेरो चल रही है जो कि 6 किलोमीटर अपन को ले जाएगी, एंड फिर वहाँ से अपना ट्रैक होगा। और यहाँ पे देखो केदारनाथ धाम में सभी यात्राओं का स्वागत है, श्रद्धालुओं का स्वागत है भाई। चलो यार, बाकी हेलीकॉप्टर सेवा तो कंटिन्यू है। भाइयों ये पुल पार करके आना पड़ता है, ये पुल में आपको लाइन लगा कर आना है, एंड देन आपको यहाँ पर से बोलेरो मिल जाएगी जो कि सरकारी है, जैसे कि मैंने आपको बताई था। एंड ये बोलेरो आपको 5 से 6 किलोमीटर दूर ले जाएगी गौरीकुंड तक, वहाँ से फिर आपका ट्रैक होगा। तो हम लोग गौरीकुंड तक जाएंगे, एंड गौरीकुंड के बाद हम लोग 1 से 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उसके बाद हम लोग घोड़ा मार्ग पहुँच कर खच्चर ले लेंगे अपने लिए। चलो तो यहाँ पे हम लोग उतर गए, हम यहाँ पे बैठे थे, और भाई यहाँ से देखो पानी आ रहा है, जो पानी अभी हम लोग ने भरा है, और वही पानी पियेंगे। बिस्लरी फेल है, बिस्लरी फेल। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ छोड़ देती है और फिर आपको यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, देखते हैं कितना दूर जाना पड़ता है। चलो भाई तो भाई अब गौरीकुंड की दूरी बची है 20 मीटर। 20 मिनट। तो मम्मी लोग भी आगे ही वेट कर रहे थे, और अभी हम लोग फिर से चलेंगे। तो भाइयों 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अपना घोड़ा खच्चर गौरीकुंड, और अगर पैदल जाना है यहाँ से रास्ता है। बाकी आप लोग यहाँ से रेट देख सकते हो। तो भाइयों यहाँ से पर्ची कटती है, देख लो। उधर थे अभी हम लोग, एंड उधर से इधर आए हैं पर्ची कटवाने के लिए। बाकी आपको यहाँ पर से काफ़ी सारे खच्चर लोग मिल जाएंगे। रेट है यहाँ पर देख सकते 3050 रुपये, और शुल्क यहाँ पर सबका चार्ज लगेगा 150 रुपये, जो कि कुल ही हो गए 3200 रुपये, और 3200 ही हम लोग को पड़ रहा है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर आपको कैश देना पड़ता है, बाकी हमारे भैया मदद कर दे रहे हैं। हम लोगों ने इनको ऑनलाइन कर दिया 16,000, हम लोग 5 लोग हैं, तो 3200 रुपये करके 16,000 होते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर से फटाफट से कटवा के हम लोग चलेंगे। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर से देखोगे तो आपको 14 किलोमीटर ये खच्चर ले जाएगा, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर आपको खुद से जाना होगा। चलो ठीक है फिर चलो भाई, आप चलो, रास्ते का मजा लेंगे। और हाँ भाई, तो हम लोग के हर एक नाम के पर्ची कट गई है, 5 पर्ची, 2 देना खाली, 5 देना। और हमारा घोड़ा यहाँ पे। ओके भाइयों 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 भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। 4 से 5 किलोमीटर केदारनाथ रह रहा होगा।
भाई मैं व्लॉग नहीं कर पाया, ये जो खच्चड़ वाले ना लिटरली सीरियसली मैं कह रहा हूँ बहुत खराब, सीरियसली दौड़ा रहे भाई खच्चड़ को। बाकी ठीक है, मम्मी का तो पूरा हालत ख़राब है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग अभी यहाँ पे रुके और फिर यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर चढ़ते 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 फिर वहाँ जाएंगे। और मैं हेलीकॉप्टर, काफ़ी हेलीकॉप्टरों को देख रहा हूँ, वहीं जाके रुक रहा है। बाकी देख रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है इसका भाई, गजब है यार। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ पे आपको चाय सूप मिल जाएगी, सूप 50 रुपए की है, सूप पी सकते हो, चाय पी सकते हो गर्माहट के लिए। मम्मी कोई दिक्कत? हाँ पापा हम टाइम से छोटा भाई हम लोग आगे निकल गया है। देखो हेलीकॉप्टर आ रही है ना, ये हेलीकॉप्टर डायरेक्ट आपको उधर छोड़ देगी। तो भाइयों हम भी चाय पीने, गर्माहट के लिए चाय बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ठंड है, अभी भी 5 किलोमीटर रह रहा है। और खच्चड़ में भी अगर आप बैठ के आ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आप थकोगे नहीं, ऐसा नहीं है। मानता हूँ कि आप चलने के मुकाबले थोड़ा कम थकोगे, बहुत कम थकोगे, मगर थकोगे। अब भाइयों पानी स्टार्ट हो गया। लो अच्छा हुआ कि हम लोग ने रेनकोट कवर करा था, रेनकोट पहनेंगे। अभी ये बारिश हो रही है ना, अभी थोड़े ऊपर जाएंगे, स्नोफॉल भी दिखते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं होता क्या है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, ग्लव्स लगाए हुआ हूँ, स्टॉप भी नहीं कर सकता तो नाक से करने वाला हूँ। भाई हम लोग अपना रेनकोट निकाल लिया और हमने एप्पल भी लाया था, तो भाई एप्पल हम लोग ने घोड़े को खिला दिया। चलो रेनकोट पहनते हैं। भाइयों ये देखो यहाँ पे उतार दिया है, और उधर देखो भाई मम्मी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, बैठी की मम्मी खच्चड़ में। और आगे है देखो ये हेलीकॉप्टर जो आती है ना, वहीं जाके उतारती है वो। 2 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी बह रहा है, तो ठीक है। हम लोगों ने रेनकोट पहना हुआ है। बाकी हेलीपैड भी अगर आप देखोगे तो वहीं पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। चलो ओके, हम लोग बहुत जल्द केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं। यो बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं अब भाइयों धूप आ गया है। बस ज़्यादा देर नहीं है, 600 से 700 मीटर होगा, पहुंचने वाला है। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं ना, बंदा सही है यार। चलो भाई देख रहे हो भाई, बस कुछ सेकंड और आप लोग के लिए, मेरे लिए कुछ मिनट और। बाबा की दर्शन आपको भी होगी और मुझे भी होगी। कहाँ भाई साहब मंदिर दिख रही है, लो अभी दर्शन कर लो फिर। देख रहे हो इधर 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 इधर। चलो यार लेट्स गो भाई, बस पहुंचने वाले। चलो यार, मैं दूर से बाबा की मंदिर देखा। हाँ कौन लोग, कोई है क्या? ऊपर यहाँ से भी ट्रैक है एक 17-18 किलोमीटर का। देख रहे हो वहाँ पे मंदिर है, भैरव बाबा का, याची का मंदिर है। लेट्स गो। सांस फूल रही ना मम्मी? हाँ। आपको पापा? हमको भी थोड़ा 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 थोड़ा। छोटा भाई मेरा पहुंच गया भीमशिला के पास।
देखो मंदिर, बस थोड़ी देर। ओह माय गॉड, कर लिया। मगर मैं अभी इधर से उधर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ अपना दर्शन। चलो, मम्मी दर्शन कर रही है। अभी तक मैं उधर नहीं देखा हूँ भाई, अभी तक मैं उधर नहीं देखा हूँ। अब मैं देखने वाला हूँ। ओह माय गॉड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपकी दर्शन होनी चाहिए। वाह, ओह माय साहब, चलो चलो सामने चलो। समा रहे मुझ में और मैं सुनने हो रहा हूँ भाई। लो सभी के सभी दर्शन करो। फाइनली वी केम हियर। हेलो, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ओ भाई, ओ भाई, देखो ये देखो, ये है भीमशिला जो कि मंदिर के बिल्कुल पीछे है। अभी तक हम लोग लाइन पे नहीं लगे हैं। यही पत्थर ऊपर से जब बाढ़ आई थी 2013 में, ये आकर डायरेक्ट यहीं पे रुकी और इसकी मदद से वो जो पानी आ रहा था वो दो तरफा हो गया था। फिर मंदिर पे उतना जोर नहीं पड़ा, मंदिर जैसे का जैसा ही रह गया। और जितने भी 5 स्टार होटल थे यहाँ पे, इसके नीचे सबसे नीचे सारे ढह गए। पार्किंग तक सारे ढह गए। मगर हमारे भोले बाबा का मंदिर अभी तक वैसा का वैसा ही है। ओह माय गॉड, देखो भाई यहाँ पे अभी रेनोवेशन चल रही है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ होगा, मगर हमको नहीं लगता है कुछ होटल वगैरह ये सब चीज़ यहाँ पॉसिबल है। भगवान जी के पीछे, भगवान जी के आगे हो सकता है। अब उसे पीछे मानो या आगे, इसके पीछे कुछ नहीं बन रहा। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैंप्स मिलेगी। भाइयों, इतना वीडियो देखा हो ना मैं यहाँ का, और फाइनली अभी मैं यहाँ पे हूँ। एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है भाई। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोग देखो। और पीछे है उसका मंदिर के पीछे अमृत कुंड आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ पर अपने घर के लिए ले जा सकते हो। वो जो घर पे ले जा बाबा से पूछो। क्या है बाबा? ये अमृत कुंड है, बाबा जी का जलाभिषेक। बाबा जी का जलाभिषेक, बाबा जी के ऊपर जो चढ़ता है वो यहाँ। हाँ, वो यहाँ आता है, फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जी। ये घर में बीमारियों को 100 प्रकार की बीमारियों ठीक कर देता है। कैंसर तक इसे ठीक हो चुका है। घर में छिड़काव करो, सबको पिलाओ, घर में खुशहाली रहेगी। घर के ग्रह कलेश दूर होंगे इस पानी छिड़काव। मुंशी किसी आज कहाँ से आए हैं? झारखंड। डब्बा हमको लाना होगा। वो सामने की तरफ देख रहे थे। मंदिर के भाई राइट साइड में यहाँ पर से आपको गौमुखी का पानी मिलेगा। हम चेन्नई में भीड़ काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे, मगर अब जो लोग आएंगे ना वो रुकने का ही कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपको छू के दर्शन नहीं होगा, बस देख पाओगे आप।
की दर्शन होती है 12 बजे से पहले। देखो अभी हम लोग क्या डिसाइड करते हैं। भाइयों हम लोग अंदर आ गए। हम लोग का कहाँ है बाबा? तो भाइयों बस हम लोग पहुँच गए हैं। कष्ट हरा दुख हरा हरे हरे हमारी दर्शन हो चुकी है। तो अपने शूज यहीं खोल दिए थे और अभी टाइम हो गया भाई। लेट्स गो भाइयों, फटाफट अब पूरा पैर कांप गया है। तो भाई हमारा दर्शन हो गया है और हमारे भैया इनका भी दर्शन हो गया, ये भी आ गए थे। तो आपको कैसा लगा दर्शन करने में? क्या था? आपने तो खैर काफ़ी बार करा है। गिनती नहीं है मेरी तो, खैर मुझे इस बार भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार आया हूँ। ये सीज़न का मेरा पहली बार है। ये सीजन का पहली बार है। तो भैया भी थे, एकदम सपोर्ट किए, हर एक चीज़ गाइड किए। और यहाँ पे ऐसे कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको डोसा वगैरह मिल जाएगा। तो हाँ जी, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है विष्णु भैया को, जो हमारी काफ़ी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। इनके साथ एक मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करूँगा लास्ट में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका ड्राइविंग स्किल हो या फिर ये भैया हो, दोनों टॉप क्लास है यार। यहाँ से देख लो भाई। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे ना 36 मिनट में 36 मौसमें झील हो जाती है। अभी बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है। बहुत सैड फील हो रहा है कि बाबा को छोड़ के जाने के बाद मुझे रात भर रुकने का मन था वहाँ पे। मुझे मम्मी अलाउ नहीं कर रही, बहुत ठंडा। हम लोग वापस जा रहे हैं, बाकी आप लोग नज़ारे दिखाएंगे। तो भाइयों, हम लोग 3 से 4 किलोमीटर नीचे उतर गए हैं और मौसम आपको देखने के मिला ही होगा कि कैसा है। ऊपर पूरा स्नोफॉल हुआ हुआ है और पहाड़ों के ऊपर भी स्नोफॉल दिख रही है, मतलब बर्फ दिख रही है। ठीक, इसलिए आप लोग जब भी आओ तो आप लोग प्रेफर करना कि आप लोग बूट्स ही पहनो। मम्मी पापा भी पैदल ही उतर रही है। हम लोग सभी ने रेनकोट डाला हुआ है। रेनकोट के कई फ़ायदे हैं भाई। बर्फ़ पड़ी तो बर्फ़ में ही नहीं लगी और ठंड भी पार नहीं हो रही है, प्लास्टिक है ना।
भाइयों आगे देख रहे हो, वो मौसम देख रहे हो, मौसम ये देखो भाई, ऐसे यहाँ स्वर्ग नहीं बनता है, ऐसे यहाँ पे स्वर्ग नहीं कहा जाता भाई। देख लो, आपको हर एक कलर दिखेगा वो आसमान में, कभी आना तो फील करोगे। हमने खच्चर से आए थे भाई, बिल्कुल मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं मम्मी के चलते आया बस, वरना मुझे बिल्कुल मन नहीं है। अभी तक जानवर ही है यार। भाइयों हम लोग वापस आ गए पार्किंग। कल जो हमने चला है ना, हमने ना कोई खच्चड़ किया ना कोई कुछ भी किया। हम लोग पूरे फैमिली चल के केदारनाथ से नीचे आए। हम लोग 5 से 6 बजे के बीच में निकले थे। मम्मी के कारण हम लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे थे और हम लोग शायद 2 बजे पहुँचे, 2 बजे रात को। अभी तक थकान है यार, और ये बैग में लिया हुआ था। बाकी भैया और पापा थोड़ा पीछे रह गए थे, फिर बचे हुए 3-4 किलोमीटर में भैया और पापा ने खच्चड़ कर लिया। ये जो चीज़ है ना भाई, मेरे में देखो, ये जो चीज़ है ना, ये इसी से आना तो बहुत हार्ड है यार। लेट्स गो, हम लोग अपने पार्किंग में पहुंच गए। कल यही पार्किंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ऊपर जाने के लिए। भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक हुआ। लास्ट हम लोग अपने चलेंगे अब लास्ट व्लॉग पे, इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग, जो कि अपना होगा बद्रीनाथ का। फिर मेरा 4 धाम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग ने चारों धाम का व्लॉग नहीं देखा है तो पहला धाम और दूसरे धाम का जरूर व्लॉग देखना, यमुनोत्री और गंगोत्री का। दोनों ही अपनी जगह बहुत स्पेशल है, ज़रूर देखना। बाकी मैं बैठता हूँ गाड़ी पे भाई। भाइयों अभी हम लोग रुके हैं, सुबह नाश्ता नहीं करा था क्योंकि वहाँ पे उतना आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको डोसा खाना हो या फिर कुछ खाना हो तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है। मगर यहाँ एक होटल है जो सारी ड्राइवर्स नहीं रोकती है, क्योंकि जो जितने भी ड्राइवर्स है वो लोग अगर खाएंगे तो यहाँ उन लोग को पैसा नहीं लगता है। भाइयों आप लोग ये देखो, और अभी हम लोग जो हाईवे में चल रहे हैं, ये बद्रीनाथ से दिल्ली वाला हाईवे ना भैया, माना से दिल्ली। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो हाईवे है, ये मोस्ट डेंजरस हाईवे है इंडिया के। देखो कुछ रास्ते में आपको ऐसे रुक जाना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता ख़राब है, रास्ता पतला है, और उधर से भी गाड़ियाँ आती है और इधर से भी गाड़ियाँ जाती है। तो बंदे यहाँ खड़े होते हैं, पहले रुका देते हैं, उधर की गाड़ी इधर आएंगी, उधर से क्लियर होने के बाद हम लोग इधर चलेंगे। हम लोग सिंगल कार खड़े हैं और मगर खड़े हैं क्योंकि हो सकता है उधर से निकल रहे होंगे गाड़ियाँ। भाइयों रास्ता सीरियसली बहुत खराब है। सड़क के ऊपर नहीं, हम पहाड़ के ऊपर। मंदिर है ना, हाँ जी, सड़क समझो तो जो था वो टूट गया भाई। ये मतलब काम चलाओ, पहाड़ के ऊपर चल रहा है। वैकुंठ धाम है जी ये। देखो हम लोग बैक ले रहे हैं क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही है, और यहाँ का रास्ता देखो भाई। हम लोग ने सेकंड स्टॉप लिया है चाय वाय पीने के लिए, और काफ़ी लोग यहाँ पे स्टॉप दिए हुए हैं। भाई जानते हो ट्रैवलर यहाँ पे बहुत चलती है। बाकी ऐसे गाड़ियाँ तो है ही जिनको लाइक मतलब कोई झामताम नहीं चाहिए, बाकी ट्रैवलर बहुत है यहाँ पे। चलो फिर चाय की चुस्की लेते हैं। भाई जानते हो यहाँ से भैया कह रहे हैं कि नज़ारे बहुत बढ़िया मिलती है, और आप इधर का लोकेशन देख के सोच ही सकते हो कि इतनी क्राउड होती होगी, कितनी सारी सीट्स हैं मौसम के टाइम में। कुछ नहीं दिख रहा।
यहाँ से मतलब आपको पूरा व्यू दिखता इफ अगर दिन रहता तो। चलो यार, तो भाइयों हम लोग यहाँ पे स्टे कर लिए थे और अभी हमें जाना है और ऊपर की तरफ। जितने ऊपर केदारनाथ है ना उससे थोड़ी सी कम बद्रीनाथ है, ठीक है। तो ठंड ऊपर भी लगेगी और अश्विनी भैया ने कहा भी कि स्नोफॉल होती रहती है ऊपर इफ अगर मौसम बिगड़े तो। बाकी भाई मम्मी पापा भाई छोटा भाई सब कोई नहाया है, मैं नहीं नहाया क्योंकि ऊपर जाके गर्म कुंड में नहाना है। हम लोग ने तीनों धाम में कहीं नहाया नहीं गर्म कुंड में, बस पानी की छुटकारा ले ली थी। मगर अब आज मैं बद्रीनाथ में नहाऊंगा। और नानी लोग की एक कहावत होती है कि जो जाए बद्री कभी ना हो खदरी उधरी, और जो और होए उधरी तो कभी ना हो दलिद्री। ये है डायलॉग। लेट्स गो, चलते हैं।